हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब आज की वीडियो के थ्रू। वो है वीकली टेस्ट। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि करंट अफेयर्स लाए जाएं, तो वीकली टेस्ट के थ्रू हम लोग ये करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ओके, तो इसमें 25 क्वेश्चन हुआ करेंगे जो बेस्ट करंट अफेयर हैं, जो कि एग्ज़ाम में आ ही सकते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग PDF ले सकते हो हमारे करंट अफेयर्स की साइट पे जाके। पूरे ईयर की करंट अफेयर्स मिलेगी, PDF मिलती है मंथली। ठीक है, बाकी मंथली कंपाइलेशन भी आता है, तो वो आप देख सकते हो। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में कौन स्वचालित कारों को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? रूस, ब्रिटेन, USA या फिर फ्रांस? तो वह है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने सड़कों पर धीमी गति वाली स्वचालित कारों को अनुमति देने और उन्हें नियंत्रित करने की घोषणा की है, जिसके साथ ही ब्रिटेन स्वचालित कारों को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई है? ऑप्शंस हैं रिलायंस जियो, बायजूस, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक्चुअली दोनों ने ही बनाई है, रिलायंस जियो ने और उसके अलावा ये बायजू ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मुकेश अंबानी की टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई है। इस लिस्ट में रिलायंस जियो के अलावा भारत के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी बायजू भी शामिल है। चीन के पहले मंगल रोवर का नाम है झुरोंग, ड्यूगोंग, हियंतान या फिर पयूगोंग? अजीब नाम है बड़े। आंसर है झुरोंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पहला मंगल रोवर का नाम है। चीन ने हाल ही में चीन के पहले मंगल रोवर का नाम पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर झुरोंग रखने की घोषणा की है। यह रोवर तियानवेन-1 प्रोब पर मौजूद है, जो कि बीते दिनों 24 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था और जीवन के साक्ष्य की तलाश के लिए मई माह में मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा। नेक्स्ट है, कहाँ देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है? ऑप्शन हैं श्रीनगर, शिलोंग, मसूरी या फिर स्पीति। ठीक है, तो ये बनने जा रहा है स्पीति में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑलराइट, ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन लिखी है? ऑप्शंस हैं ताराचंद्र ने, अमिताभ घोष ने, रस्किन बॉन्ड ने या फिर विनय पाठक ने? तो यह पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। द लिविंग माउंटेन पुस्तक ज्ञानपीठ विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष की एक नई कहानी है, जो महामारी के दौरान लिखी गई थी। अमिताभ घोष को 54वां, ये याद रहना चाहिए कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, यानी कि इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। प्रश्न इसी तरीके से बनेगा कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया या फिर 55वां, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस माह के अंतिम सप्ताह में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल। तो यह मनाया जाता है अप्रैल के सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने हेतु टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम जो है वो है वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। ओके, सो थीम याद रहनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी, 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यहाँ ऑप्शन पढ़ने की भी नीड नहीं है। इसका थीम वगैरह याद होना चाहिए। हर साल 1 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन मई दिवस के रूप में आता है सो यू शुड आंसर 1 मई। ओके, एंड 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में
मनाया जाने की घोषणा की गई थी? भारत में सबसे पहले कब मनाया गया? क्योंकि विश्व में तो ये 1891 से मनाया जा रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो पहला श्रम दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं इसमें 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसमें 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस की जो थीम है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये इसकी थीम है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 मई को यूनेस्को द्वारा गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ भी दिया जाता है। तो याद रखना किसके द्वारा दिया जाता है और कब दिया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद के लिए किसके नाम की पुष्टि कर दी है? ऑप्शंस है अनिल महापात्र, सुंदरध्यानी, टी रवि शंकर या फिर शंकर नायर। सो करेक्ट आंसर इज टी रवि शंकर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद के लिए टी रविशंकर के नाम की पुष्टि कर दी है। ध्यान देने की बात यह है कि टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर के रूप में एस.पी. कानूनगो का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना किसका स्थान लेंगे, जो कि 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट है P-8I है, ये 81 मत याद कर लेना। 8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है यूएसए, चीन, जापान या फिर फ्रांस। तो ये संबंधित है यूएसए से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को $2.42 बिलियन की अनुमानित लागत वाले 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित है। तो ये याद रखना किस कंपनी द्वारा निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व अस्थमा दिवस 2021 में कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 1 मई, 2 मई, उसके अलावा नेक्स्ट आंसर देखिए क्या 3 मई, 4 मई। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 4 मई को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के क्यों, प्रश्न इसी तरीके से बना कि 2021 में कब मनाया गया है। ये भी तो बन सकता था कि ये कब मनाया जाता है, क्योंकि हर साल ये चेंज होता रहता होगा। क्योंकि देखिए हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो डेट चेंज होती जाती है। ठीक है, इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 4 मई 2021 को मनाया जा रहा है। इसकी जो थीम है 2021 की वह है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। ठीक है, ये इसकी थीम है, और यानी अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए किस देश की शुरुआत की है, किस मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन है ऑपरेशन समुद्र सेतु, सेकंड ऑपरेशन वायु या फिर वायु मिशन या फिर मिशन ऑक्सीजन। सो करेक्ट आंसर है ऑपरेशन समुद्र सेतु, सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय की शुरुआत की है। ज्ञात हो कि ऑपरेशन समुद्र सेतु को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था। दोनों ही ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला क्यों चलाया गया था, सेकंड वाला क्यों चलाया गया था, दोनों रिलेटेड कोविड-19 से ही हैं। बट पहले वाले में विदेशों में जो लोग फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था, जो कि 2020 में था। सेकेंड वाला 2021 में चलाया गया है, और किस लिए? ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों का शिपमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के यूरेनियम की खोज की है, जिसे अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम माना जा रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन व भारत। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज चीन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट।
हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के यूरेनियम की खोज की है जिसे अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कितनी धनराशि के कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है? 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ या फिर 50,000 करोड़? आरबीआई ने घोषणा की है, वो है आपका 50,000 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों के अलावा वैक्सीन निर्माताओं, चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, अस्पतालों और संबंधित क्षेत्रों जैसी संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ममता बनर्जी ने लगातार कौन सी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या पांचवी बार? ये शपथ ली है उन्होंने तीसरी बार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 292 सीटों में से 213 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने 77 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम में क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इस प्लांट में वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग किया गया है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? कोविड प्रो, कोविड विन, कोविड जीत या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो करेक्ट आंसर इज कोविड जीत, को जीत है ये, मैंने कोविड जीत पढ़ दिया उसको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन को जीत शुरू किया है। को जीत लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको यूनेस्को या फिर गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है एडम केरनोन, पॉल एरिक, हैनी वीमोर या फिर मारिया रेसा। पुरस्कार भी अजीब नाम का है और जिनको दिया गया है वो भी बहुत अजीब नाम के हैं। खैर कोई नहीं, हमें आंसर से मतलब है, तो मारिया रेसा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को 1997 से हर साल 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार उस संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने प्रेस के आज़ादी के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। इस पुरस्कार की राशि जो है $25,000 है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स कब मनाया जाता है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मई, 5 मई या 7 मई? करेक्ट आंसर जो है वो है 5 मई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स 2021 की जो थीम है वो है फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। ओके, तो थीम जरूर याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। विश्व प्रेस सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं यूनेस्को द्वारा, नामीबिया द्वारा या फिर उपरोक्त दोनों द्वारा या फिर यूएसए द्वारा। विश्व प्रेस 2021 की मेजबानी किसने की थी? ये की थी यूनेस्को और नामीबिया ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व प्रेस सम्मेलन 2021 की मेजबानी यूनेस्को और नामीबिया सरकार द्वारा की गई थी।
हाल ही में किसने कोविड संबंधी सहायता कार्यों के लिए कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया है? ऑप्शन हैं गृह मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय सेना या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, सो करेक्ट आंसर इज भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देश भर में कोविड-19 संक्रमण संबंधी मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनज़र भारतीय सेना ने सभी कोविड संबंधी सहायता कार्यों के लिए संबंधित नागरिक अधिकारियों के साथ समन्वय करने हेतु कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? किया गया है या किया जाएगा? ठीक है, सो ऑप्शंस हैं सीमा चहल, ठीक है, नेक्स्ट है सोनम चतुर्वेदी, गीता मित्तल या फिर मीता सचान। सो करेक्ट आंसर है गीता मित्तल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया है। वह मैक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस के साथ यह सम्मान साझा करेंगे या करेंगी। ये कन्फ्यूज़न है ना, चलिए कोई नहीं, दूसरे जो हैं उनका नाम याद रखिएगा। हाल ही में किसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? ऑप्शंस हैं पलानी स्वामी एंड एम चिदम्बरम या फिर येदुरप्पा मोइली या फिर एम के स्टालिन। सो करेक्ट आंसर इज एम के स्टालिन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डीएमके प्रमुख एमके यानी कि मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। वह उनके साथ 33 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज किस देश में खोला गया है? ऑप्शंस हैं पुर्तगाल, ब्राज़ील, स्पेन या फिर यूएसए। करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, यूनेस्को की ओरोका वर्ल्ड जियो पार्क की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका पुर्तगाल में खोला गया है। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 4 मई, 5 मई, 6 मई या 8 मई। ये मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम जो थी अनस्टॉपेबल, बहुत ही छोटी सी थीम है, याद रखना। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये आपके वीकली करंट अफेयर्स के टॉप 25 करंट अफेयर्स हम यहाँ लेकर आए थे विद एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन। ठीक है, सो फर्स्ट वीक है मेगा। पीडीएफ की अगर नीड है तो वैसे तो साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होता है हमेशा की तरह, लेकिन फिर भी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, एक चीज़ बता देती हूँ, पीडीएफ आप लोगों को इस फॉर्म में नहीं मिलेगी, लेकिन मतलब वीकली फॉर्म में नहीं मिलेगी, वो मंथली करंट अफेयर्स आती है, क्वेश्चन और आंसर वाली फॉर्म में ही होगी, लेकिन मंथली होगी वो। ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ध्यान रखिए अपना और दूसरों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।